हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस में। प्रयास क्लासेस लेके आया है बहुत ही बेहतरीन क्लास 10 के लिए ग्रेस कोर्स, जिसमें स्टूडेंट को उन सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट या तो चाह रहा है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, या फिर उन स्टूडेंट के लिए है जिस स्टूडेंट ने अभी तक मैथ्स की बुक तक नहीं खोला है और चाहता है बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना। तो प्रयास क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। देन अपन स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, अपन क्लास 10 का 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल, और उस चैप्टर को एकदम बेसिक से कंप्लीट करेंगे। और ट्रिक्स, ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि इजी वे में पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्लियर है ना? तो देखना है, एंड तक देखोगे तभी समझ में आने वाला है आपको। तो अपन स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल, जो कि 6 चैप्टर है क्लास 10 का। सबसे पहले इसका कुछ बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तो सबको पता है ट्रायंगल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है आपको। मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, 3 साइड्स होता है, ठीक है ना, 3 साइड्स होता है, 3 एंगल होता है इसमें, बस इतना काफी है। क्लियर है ना? इससे ज्यादा नहीं देखना है अपने को। ओके ओके। दैट यहां से देखो अपने पास में 2 टाइप्स होता है, एक तो होता है कॉन्ग्रेंट और एक होता है सिमिलर। ये क्या होता है? कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में डिफरेंस ही नहीं पता होता है कि कॉन्ग्रेंट क्या हो जाएगा, सिमिलर क्या हो जाएगा, ये चीज ही नहीं आती है अपन को। क्लियर है ना? अगर ये चीज नहीं आती है देन आप नहीं कर सकते हो क्वेश्चन को। तो देखो कॉन्ग्रेंट क्या चीज होती है, मैं बता रहा हूं। कॉन्ग्रेंट सबसे पहले मतलब अपन हिंदी में अगर बोले इसको तो सर्वांग सम। क्लियर है ना? तो सर्वांग सम क्या होता है? देखो ये अपने पास में फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देखो ये आ गया, ये आ गया, एक ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर मैंने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो क्या पीछे वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है ना आपको? यस और नो? और अगर मैं सेम अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ये ऑब्जेक्ट रख लूं, तो क्या पीछे वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है? क्या नहीं दिखेगा। क्लियर है ना? तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, ऐसी सिचुएशन बन रही है, ऐसी कंडीशन बन रही है, तो दैट टाइम अपन क्या कहेंगे? दैट टाइम उस टाइप का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उनको क्या कहेंगे अपन? कॉन्ग्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेंट कहेंगे। इतना क्लियर हो गया? मतलब सर्वांग सम कहेंगे। यस और नो? अब सेकंड चीज है, सेकंड चीज क्या है कि सिमिलर, मतलब 2 ऑब्जेक्ट है वो एज अ सिमिलर है। क्लियर है ना? सिमिलर का कुछ कंडीशंस होता है, वो कंडीशंस के तौर पे अपन आगे देखेंगे, बट एक बेसिक बता देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल अपने पास में देखो, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी अपने पास में एक ट्रायंगल है, और ये भी एक ट्रायंगल है। तो कहने में तो, दिखने में तो ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, दिखने में तो दोनों क्या दिख रहा है? सिमिलर दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बट हाँ, यहाँ पे इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस को अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब अगर मैं बात करूं आपके कि जो अपने पास में अपन क्या कह सकते हैं क्या कि ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, यस और नो? क्या सभी जो सर्कल है अपने पास में वो कॉन्ग्रेंट होंगे? क्या नो, वो क्या होंगे? ओनली वो सिमिलर होंगे। ऑल ट्रायंगल आर क्या हो सकता है? सिमिलर। सिमिलर होगा या कॉन्ग्रेंट होगा? तो सिमिलर हो सकता है, कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। क्लियर है गाइस? क्लियर हो रहा है? यस और नो? प्लीज कमेंट यार। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैंने जस्ट आपको एक चीज बताई, ये मैंने इसके ऊपर रखूंगा तो पीछे वाला तो दिखेगा ना यार। अगर ये इसके ऊपर रखूंगा तो हाँ, ये वाला ये बैक साइड में जाएगा तो नहीं दिख पाएगा। बट कहने का मेरा मीनिंग क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया तो पीछे वाला नहीं दिख रहा है। तो सेम चीज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये भी ऑब्जेक्ट रख के चेक करना पड़ेगा अपने को कि क्या ये पीछे वाला दिख नहीं रहा है। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इट मींस अपन क्या कहेंगे कि अपने पास में कॉन्ग्रेंट है, अदरवाइज सिमिलर भी हो सकता है। सिमिलर की कुछ कंडीशंस हैं, उनको अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि यस ये सिमिलर है या नहीं है, उसकी कंडीशंस कुछ है वो अप्लाई करना पड़ेगा अपने को। क्लियर है? तो ये तो आपको पता चल गया कॉन्ग्रेंट क्या होता है और सिमिलर क्या होता है। यस और नो? ओके गाइस, देन अभी अपन स्टार्ट करते हैं सिमिलर, क्योंकि अपने यहाँ पे सिलेबस में मोस्टली सिमिलर बेस्ड ही क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है गाइस? देन प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब अपन देखेंगे कि जो अपने पास में 2 ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर की क्या कंडीशन होगी अपने पास में। तो देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, पहली कंडीशन अपने पास में क्या है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, मतलब उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा जो कंडीशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, इक्वल होगा, ओके नो प्रॉब्लम्स। बट अगर इक्वल नहीं है तो उनका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तभी अपन क्या कहेंगे कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या होगा अपने पास में? एज सिमिलर हो सकता है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर मैं एक 2 ट्रायंगल लूं, एग्जांपल के लिए जस्टली ये वाला ले लिया मैंने और एक ये ट्रायंगल ले लिया।
क्लियर है। अब मैं यहाँ पे इनको नहीं कह सकता कि ये कॉन्ग्रेंट है अपने पास में, कॉन्ग्रेंट होगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा पे क्यू आर। क्लियर है ना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि ये एंगल है और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्लियर है। मैंने एंगल तो इक्वल कर दिया मेरे भाई, बट क्या यहाँ पे जो साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है या नहीं है। मींस रेशियो किस टाइप से, ये वाला साइड है, मतलब यहाँ पे अपने पास में क्या है ए बी अपॉन यहाँ पे अपने पास में पी क्यू इक्वल टू है क्या इसके, मतलब क्या है अपने पास में बी सी अपॉन क्यू आर, ये इक्वल टू है क्या इसके ए सी अपॉन पी आर के। यस और नो। अगर यस देन अपन कह सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल अपने पास में है वो ट्रायंगल क्या है अपने पास में एज सिमिलर ट्रायंगल है। क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे दे दिया जस्टली 2 4 6। क्लियर है। क्या दिया मैंने 2 4 एंड 6 दिया हुआ है, और यहां पे अगर मैं दे दूं आपके सामने जस्टली यहां पे 3 दे दूं 6 दे दूं एंड 3 6 एंड क्या दे दे 9 दे दे। यस और नो। 3 6 एंड 9 अगर मैं दूं, यस और नो, हो सकता है कि नहीं हो सकता मेरे भाई, यस और नो। यस दैट यहां से देखो जस्टली यहां पे मैं अगर पुट करूंगा तो ए बी अपने पास में क्या है 2 है अपॉन पी क्यू अपने पास में क्या है 3 है। क्लियर नहीं कट रहा है। ओके तो यहां पे देखो बीसी क्या अपने पास में 4 है, 4 बाई क्यू आर कितना अपने पास में 6 है, ये कट रहा है कितना आ रहा है 2/3। क्लियर। अब यहाँ पे देखो एसी अपने पास में कितना है 6 और यहाँ पे कितना अपने पास में 9, ये कैंसिल आउट हो रहा है अपने पास में 2/3 और यहाँ पे भी 2/3। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास में, ये रेशियो क्या आ रहा है एज इक्वल आ रहा है। तो अगर रेशियो इक्वल है दैट टाइम अपन क्या कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल अपने पास में है वो ट्रायंगल एज क्या हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर गाइस, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब अपन उन क्वेश्चनों को देखते हैं कि जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चनों में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन अपने पास में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल द सर्कल आर स्पेस कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। जो ऑल सर्कल्स जो है वो किस टाइप का होता है भाई साहब, रेडियस तो चेंज हो सकता है ना, और सिमिलर में देखो सिमिलर देखो कॉन्ग्रेंट होगा तो उसमें तो क्या हो सकता है रेडियस सेम होगी क्या, नहीं। देखो यहां से जस्टली मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे जस्टली, तो देखो ये अपने पास में सर्कल है, इसका रेडियस 2 है, ये सर्कल अपने पास में इसका रेडियस 4 है। क्या दोनों के दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं क्या, नो। क्या हो सकता है ओनली 4, दोनों के दोनों सिमिलर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं सिमिलर हो सकते हैं, बट अपन कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर देखोगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में सिमिलर, मतलब अपने पास में जो ब्लैंक है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिमिलर आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट अपने पास में ऑल स्क्वायर आर, खाली जगह अपने पास में क्या हो जाएगा सिमिलर होगा या कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो मैंने आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि ऑल की बात कर रहा है तो वो सिमिलर में आएगा, इसके बाद आएगा सिमिलर में आएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर है अपने पास में बट उनकी साइड अलग अलग हो सकता है ना। एक अपने पास में स्क्वायर है उसकी साइड 2 है, एक स्क्वायर अपने पास में 4 है, तो क्या यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रखने पे क्या हो रहा है क्या, नहीं, नो, रॉन्ग, नहीं हो सकता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे वो क्या हो सकता है केवल और केवल सिमिलर हो सकता है। क्लियर है गाइस। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल खाली जगह ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन सा जो ट्रायंगल्स है सभी टाइप के ट्रायंगल्स, ऐसे कौन से ट्रायंगल्स हैं अपने पास में 3 टाइप्स है, यस और नो 3 टाइप्स होते हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो कि क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, तो आइसोस्केलर है या फिर इक्विलेटरल है, तो कौन सा हो जाएगा। तो अपन देख सकते हैं इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो सकता है। क्लियर है ना। कॉन्ग्रेंट तो वो भी नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है केवल और केवल सिमिलर हो सकता है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा अपने पास में इक्विलेटरल आ जाएगा। अब देखो लास्ट वन है अपने पास में two polygon of the same number of side are similar, क्या हो जाएगा side are similar if their corresponding angle are, क्या आना चाहिए यहाँ पे corresponding, अभी जस्ट मैंने सिमिलर के कंडीशन बताई थी, वहां पे क्या बताया था मैंने कि एंगल्स क्या होने चाहिए, तो एंगल्स इक्वल होने चाहिए मेरे भाई, यस और नो। तो फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा अपने पास में इक्वल आ जाएगा, तो फर्स्ट में तो क्या आ गया इक्वल, एंड द कोरोस्पोंडिंग साइड आर क्या होने चाहिए यहाँ पे प्रोपोर्शन होनी चाहिए। क्लियर है ना, मतलब जो उसका रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। क्लियर है गाइस, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफी है, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दबा के शेयर करना है, उन सभी दोस्तों तक शेयर करना है जिसकी मैथ्स बहुत ही वीक है और जो स्टूडेंट चाह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्लियर है ना? तो उन स्टूडेंट को आपको शेयर करना है ताकि हर एक स्टूडेंट तक हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल सकते हैं आपको। अब आपने अभी कोई भी एग्जाम हुआ है, जैसे कि अपने आरबीएससी के जो भी एग्जाम हो रहे हैं या फिर सीबीएसई के जो भी एग्जाम हुए हैं, तो आप वहां से उठा के देख सकते हो। 100% आपको प्रयास क्लासेस में जो क्वेश्चन करवाए हुए हैं, यहां से आपको 100% मिल रहा है। मतलब एक सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन भी प्रयास क्लासेस से बाहर नहीं जा रहा है। तो दबा के शेयर करो यार। क्लियर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।